वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो एलपी और टेक्नीशियन की जो सीरीज चल रही है इसके सब्जेक्टिव पेपर आज 2 की बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं और रेलवे में जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। दो क्वेश्चन पिछले क्लास में रह गया था, उनको डिस्कशन कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। देखिए, जब पृथ्वी, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का ही उपग्रह है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक। और वही बात कर ले सूर्य ग्रहण, तो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। जब चंद्रमा बीच में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आगे है तारे का रंग का सूचक क्या है, तो उसके टेम्परेचर के कारण यानी ताप का सूचक होता है। चलिए, तो आज की क्लास की बात कर लें। आज का टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे हम लोग देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है वायु। वायु है तो वायु क्या है, एक मिश्रण है, गैस का एक मिश्रण है जिसमें कितना नाइट्रोजन 78% होते हैं, वही ऑक्सीजन 21%। ये पूछा गया भी क्वेश्चन है तो ये याद रखिए। आगे है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, काफी बार ये पूछा जाता है तो ये डाटा याद रखिएगा। 0.00 ऑप्शन में आपको ऐसे दिया जाता है, 0.0 और 3 इस तरह ऑप्शन में करके दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा ये डाटा। आगे है पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे ऊपर का जो मंडल है ये पृथ्वी है और इसके ऊपर क्या है, तो ये सबसे ऊपर यानी क्षोभ मंडल होता है और ये कितने 12 से 14 या 18 किलोमीटर तक ये ऊंचाई होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे है मौसमी घटना किस मंडल में होती है। तो मौसमी घटना जैसे बादल, बारिश, आंधी, तूफान, ये सारे क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक। आगे है क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होता है कब, तो ये ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। कब होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होता है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर 1 सेंटीडिग्री से बढ़ता है। जैसे जैसे आप ये पृथ्वी है और ये ऊपर जाइएगा तो आपका 165 किलोमीटर तक जाइएगा तो एक, जैसे मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री है, डिग्री तो आप 165 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो 31 डिग्री डिग्री सी मतलब सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। यानी कि 165 किलोमीटर ऊपर जाने में आपको कितना, 1 डिग्री से बढ़ जाएगा। वही बात कर ले क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना घटता है। तो क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है कितना, 6.4 डिग्री। सॉरी, ये बढ़ता नहीं है, ये घट जाता है यानी 29 हो जाएगा। टेम्परेचर ये ऊपर जाने पर क्या होता है, घटता है क्षोभमंडल में, ये याद रखिएगा। कितना हो जाता है, ये 6.4 डिग्री सी हो जाता है। आगे है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन 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 से हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक। और ये पृथ्वी जैसे टेम्परेचर के द्वारा ये गर्म होती है तो ये ऊष्मा छोड़ती है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती है और टेम्परेचर, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाती है, जिस कारण क्या होते हैं, तापमान में वृद्धि होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प और मीथेन, ये चार हैं जो क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने में मदद करते हैं, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। आगे है वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है। जो वायु में जो जल का जो उपस्थिति होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आर्द्रता कहते हैं। इसे इसको मापक हाइग्रोमीटर यानी आर्द्रता का माप हम कैसे करेंगे, तो हाइग्रोमीटर द्वारा करते हैं। आगे है भूमंडल पर जल का भाग कितना होता है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी पर 71% में जल है। और बात कर ले स्वच्छ जल जो हम लोग पीने योग्य है, और 2.5 भाग ही है। कितने हैं, तो 2.5 भाग ही स्वच्छ जल है पीने योग्य। आगे है वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध। जो वातावरण और जीवमंडल के बीच का संबंध को पारिस्थितिक कहते हैं। पारिस्थितिक किसे कहते हैं, तो वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का जो होता है संबंध को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। आगे है पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है किसके, जीवाणु द्वारा।
तो परिसंचरण किसका, नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके, जीवाणु द्वारा होता है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या होता है, तो सौर ऊर्जा होता है। जीवमंडल जो है यहाँ पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है। फलीदार पौधे के जड़ में पाया जाता है। तो जो भी फल होते हैं और वो उसके पौधे के जड़ में क्या होता है, राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, यही नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर पौधे को देते हैं। आगे है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन है, तो यही है, देखिए जल वाष्प, CO2 जो ग्रीन हाउस गैस थे वही है, मीथेन, ये सारे क्या है, CFC, ये ताप को बढ़ाने में मदद करती है, इसलिए ये उत्तरदायी है CO2 और जल वाष्प। आगे है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कौन सा होता है, तो वायुमंडल होता है। याद रखिए, पृथ्वी का सबसे ऊपर यानी कि क्षोभ मंडल हो गया, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद संताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल, इस तरह के होते हैं। आगे है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है, तो लेटेराइट, इसे टिक कर लीजिए, काफी बार पूछा गया है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, लेटेराइट। आगे बात कर लेते हैं, वन अनुसंधान संस्थान FRI स्थित कहाँ है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। पूछा गया क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ब्लैक होल का प्रतिपादन किसने किया था, तो M चंद्रशेखर ने था। कौन किया था, तो M चंद्रशेखर ने क्या किया था, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, वायुमंडल के परत में जो है तापमान समान रहता है, स्ट्रेटोस्फेयर में समान तापमान होता है। आकाश नीला दिखाई पड़ने का कारण क्या है, तो देखिए ये क्वेश्चन अभी हाल ही में BSSC में, बिहार SSC एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, ये प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। पूछा गया था कि सूर्य जो होते हैं, जो सॉरी तारों का जो प्रकाश होता है वो क्यों झिलमिलाए दिखाई पड़ता है, तो टिमटिमा तारे जो टिमटिमाते हैं वो क्या होता है, तो वो वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, और प्रकीर्णन बहुत कोई मार के आया था, क्यों, कि ये होता प्रकीर्णन के कारण सिर्फ आकाश नीलाए दिखाई पड़ता है। ठीक, आगे है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आगे है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, जो भी ग्रीन हाउस प्रभाव होता है सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ये होता है। आगे है, गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली गैस कौन सी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो गोबर गैस संयंत्र से कौन सा, मीथेन गैस निकलता है। और ये क्वेश्चन अभी SSC जेल में पूछा गया था कि जो भी महासागरीय के साइड में होते हैं शैवाल, उससे सड़ने से या गलने से कौन सी गैस निकलती है, तो उससे भी मीथेन निकलती है, ये भी याद रखिएगा। वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है, जो वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है समताप मंडल में, किसमें पाई जाती है, तो समताप मंडल में। जो वायुयान उड़ते हैं किसमें उड़ते हैं, तो समताप मंडल में। आगे है, किसी भी परितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है किसका, तो प्रोड्यूसर की। क्या होता है, प्रोड्यूसर, किसी परितंत्र में सबसे अधिक संख्या में प्रोड्यूसर होते हैं। आगे, पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण क्या है, तो गुरुत्व के कारण। जो पृथ्वी में जो वायुमंडल है क्यों कारण है, तो ये गुरुत्व के कारण तक ये क्या करते हैं, उसे मतलब पकड़ के रखते हैं, उसे जाने नहीं देते। अगर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण नहीं होती तो ये वायुमंडल नहीं होता। आगे है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करती है, तो देखिए ये नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करती है और इसे राइजोबियम के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा ये ग्रहण करते हैं, ये भी याद रखिए। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे, तो वन संरक्षण से। ये कहाँ, तो ये हुआ था उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, चमोली जिले से, ये भी याद रखिएगा चिपको आंदोलन। आगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है कहाँ, तो भोपाल में। कहाँ है, याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है भोपाल में। आगे, मौसम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो जो मौसम को प्रभावित करेगा तो वो टेम्परेचर, वायु और वर्षा, इन सभी कारकों से क्या होता है, इसका मौसम प्रभावित होता है। आगे, सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है कहाँ, तो चक्रवात से। अगर चक्रवात से क्या होता है, अगर आए तो मौसम अधिक प्रभावित होगी। आगे,
परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो जो भी परावैंगनिक किरणें हैं उससे रक्षा हमारी O3 बोले तो ओजेन, ओजेन का सूत्र हो जाता है O3, और वो हमें रक्षा करती है। आगे है ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत मापने की इकाई डॉप्सन है। काफी बार पूछा गया है डॉप्सन क्या है, तो ओजोन परत मापने की इकाई है। आगे है ओजोन से तो समझ गए। आगे है ओजोन परत मापने की इकाई डॉप्सन होती है। आगे है विश्व ओजोन दिवस। तो देखिए ओजोन दिवस कब 16 सितंबर से मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को कनाडा मॉन्ट्रियल 1882 में क्या हुआ था, सॉरी आप ईस्वी देख लीजिएगा। कनाडा में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें ओजोन परत के क्षय होने पर उसी में चर्चा हुई थी। उस दिन से हम क्या करते हैं, तो 16 सितंबर से ओजोन दिवस मनाते हैं। आगे है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस? तो 21 मार्च को ये मनाते हैं। आगे है ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो ओजोन परत का जो नष्ट करता है उसे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। आगे है रेडियो तरंग एवं विद्युत चुम्बकीय तरंग बहती है आयन मंडल में। तो यानी कि जो भी रेडियो तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं, तो ये किससे तो गमन करते हैं? तो ये आयन मंडल में गमन करता है। अगर आयन मंडल नहीं होती तो रेडियो तरंगे और विद्युत तरंगे से काम नहीं हो पाता। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस किस चीज़ से निकलते हैं, तो ये भी पूछा जाता है। तो रेफ्रिजरेटर याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, ये सारे जो होते हैं, और जो परफ्यूम वगैरह होते हैं उसमें कॉस्मेटिक सामान में भी ये होते हैं। आगे है प्रकाश तरंगों को मापने की इकाई क्या होता है? तो प्रकाश के तरंग को हम मापते हैं एंगस्ट्रम के द्वारा। प्रकाश तरंग को हम कैसे मापेंगे? तो एंगस्ट्रम के द्वारा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है, तो आयन मंडल का सबसे ज्यादा आयन मंडल का घनत्व होता है, याद कर लीजिएगा। आगे है भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जो हमारे भूपट्टी पर है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछे तो ऑक्सीजन तत्व पूछ रहा है, ना कि गैस। गैस नाइट्रोजन हो जाता है, तत्व ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में पूछे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन। और कितने परसेंट सूर्य में पाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन 25%, ये भी याद रखिए। हीलियम 74%। आगे है संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो DDT। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन हो जाता है। और ये क्या है? सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है। आगे का क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो देखिए जो अम्लीय वर्षा होता है ये क्यों होता है कि कारखानों द्वारा जो निकलते हैं SO2 और NO2, ये दो मुख्य कारण गैस है। इसके सल्फाइड में क्या होते हैं, वो धुएं के कारण ये बादल बनती है, और बादल के कारण ये अम्ल वर्षा के रूप में गिर जाते हैं, जो काफ़ी क्षति करती है और बड़े बड़ी इमारतों पर पड़ती है तो उसे खराब करती है। तो SO2 और NO2 का कारण होता है। और एक अम्ल भी पूछा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसका कारण होता है अम्लीय वर्षा में। आगे है ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत हमें समताप मंडल में होती है, तो ये याद रखिए। ओजोन परत कहाँ होती है? तो समताप मंडल में। क्षारीय मृदा में उगने वाली पौधा कहलाता है। जो भी क्षारीय मृदा होता है उसमें उगने वाला पौधा कौन सा आता है? तो हेलोफाइट होता है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा होता है कैसा? तो जेरोफाइट। मरुस्थल में जो भी पौधा उगेगा उसे जेरोफाइट। और आगे है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ काफी कंफ्यूजन कीजिएगा। तो देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो भी है वो सूर्य का विकिरण है। जैसे सूर्य ऊर्जा भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। आगे है संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है? तो संचार उपग्रह आयन मंडल में अवस्थित होते हैं, और इसी मंडल में रेडियो और विद्युत चुम्बकीय तरंग भी गमन करते हैं। तो ये सब्जेक्टिव पेपर, दोनों पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 थे, और सारे ही इंपॉर्टेंट है। इनके बाद ही इनके ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर इनका ऑब्जेक्टिव लगाइएगा। और ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ साइंस पूछे जाते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा ये वीडियो लगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।